में जो है हम डीएवी का जो है डीएवी पब्लिक स्कूल का एनुअल एग्जामिनेशन करने वाले हैं, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है बच्चे, तो अगर आप क्लास थर्ड में पढ़ते हो और आपका इंग्लिश का एग्जाम है, मान लो कल 4 दिन बाद 3 दिन बाद, तो इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको जो है एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर जो है इसमें आपको बहुत जो है सटीक आपको मिलेगा, क्योंकि ये पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले में आपको दिया गया है बच्चों एक पैसेज है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। देयर वर टू बेस्ट फ्रेंड, दो दोस्त था, एक एंट और एक ग्रास हॉपर। कौन था? एक चींटी था और एक ग्रास हॉपर था। द ग्रास हॉपर लाइक्ड टू रिलैक्स होल डे एंड टू प्ले हिज गिटार। जो ग्रास हॉपर था वो पसंद करता था कि पूरा दिन आराम करे और अपना गिटार बजाए। द एंट हाउएवर वुड वर्क हार्ड ऑल डे, लेकिन जो चींटी था वो पूरा दिन क्या करता था बच्चे, पूरा मेहनत से जो है वो काम करता था। ठीक है, ही वुड कलेक्ट फूड फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द गार्डन, वो क्या करता था, हर एक कोनों में से जो है फूड कलेक्ट करता था। वाइल द ग्रास हॉपर रिलैक्स्ड, लेकिन जो ग्रास हॉपर था वो क्या करता था, आराम करता था। और प्लेड हिज गिटार और स्लेप, या फिर अपना गिटार बजाता था या फिर सोता था। द ग्रास हॉपर वुड टेल द एंट टू टेक ए ब्रेक एवरी डे, ग्रास हॉपर कहता चींटी से कि आराम कर भाई, बट द एंट वुड रिफ्यूज एंड कंटिन्यू हिज वर्क, लेकिन जो एंट था वो मना कर देता था और वो अपना काम करता था। सून द रेनी सीजन केम, अब रेनी सीजन आ गया। इट स्टार्टेड रेनिंग कंटिन्यूअसली एंड वेरी फ्यू क्रिएचर वेंट आउट फॉर एनी वर्क, अब भारी वर्षा होने लगा तो कोई भी क्रिएचर बाहर नहीं गया काम करने के लिए। द ग्रास हॉपर कुड नॉट फाइंड एनी फूड एंड वाज हंग्री ऑल द टाइम, ग्रास हॉपर को अब खाना नहीं मिला, भूखा था। हाउएवर द एंट हैड इनफ फूड फॉर हिम टू लास्ट थ्रू द विंटर विदाउट एनी वरीज एट ऑल, लेकिन जो चींटी था उसके पास खाना था पूरा विंटर गुजारने के लिए। अब आंसर बताना है आपको बच्चे, यहाँ पे देखो। हु वर टू बेस्ट फ्रेंड्स, दो बेस्ट फ्रेंड कौन थे? ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड कौन थे? तो एंट और ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास हॉपर, ये दोनों क्या थे बच्चे, दो बेस्ट फ्रेंड थे। अगला सवाल है, व्हाट डिड द एंट डू ऑल डे, एंट क्या करता था, पूरा दिन वो काम करता था, वर्क। व्हाट हैपेंड टू द ग्रास हॉपर व्हेन द रेनी सीजन, ठीक है, जब रेनी सीजन आया तो वो क्या हुआ, ग्रास हॉपर का क्या हुआ, तो वो क्या हुआ, वो हंग्री हो गया। हंग्री मतलब उसको भोजन नहीं मिला और वो भूखा रहने लगा, है ना। अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पे है, द द डैश वाज हार्ड वर्किंग बाय नेचर, हार्ड वर्किंग कौन करता था, तो जो एंट था ना बच्चों वो क्या था, हार्ड वर्किंग था। अगला सवाल है, द ग्रास हॉपर लाइक्ड टू रिलैक्स बाय प्लेइंग हिज गिटार, वो अपना क्या बजाता था, गिटार बजाते रहता था। अगला सवाल है थर्ड, द डैश हैड टू रिमेन हंग्री इन द रेनी सीजन, किसे हंग्री रहना पड़ा बच्चे, तो जो हमारा ग्रास हॉपर था, ग्रास हॉपर है ना, ग्रास हॉपर, इसे क्या रहना पड़ा, हंग्री रहना पड़ा। ठीक है, द वर्ड यूज इन द पैसेज विच मीन्स गैदर, गैदर का मतलब इसका पैसेज में कौन सा है, कलेक्ट, कलेक्ट मतलब क्या होता है बच्चे, गैदर करना। ठीक है, अगला सवाल है, हमें ये पोयम पढ़ना है बच्चों, पोयम पढ़ना है जो आपके बुक में दिया है, डीएवी के बुक में दिया गया है। इस पोयम को पढ़ो और आंसर करना है। 5 लिटिल बर्ड्स ऑफ ब्लैक, मतलब 5 छोटे छोटे पक्षी थे, ठीक है, फ्लाइंग इन द स्काई, वो लोग आसमान में उड़ रहे थे। टुवर्ड्स द ब्लू लेक, एक जो है ब्लू लेक था वहां पे जा रहे थे। टू हैव ए विजिट एंड एंजॉय, ताकि वहां पे जाएं और मजे करें। दे आर ऑल क्वाइट सिंपल, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और साधारण थे। लेबोरियस एंड इनोसेंट, मेहनती और निर्दोष थे। कैरिंग द मैसेज ऑफ पीस, और वो शांति का जो है संदेशा ले जा रहे थे। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग एंड, सुबह से लेके शाम तक। तो अब आंसर दो, व्हाट आर बर्ड्स लाइक, जो पक्षी थे वो किस तरह के थे। ठीक है, तो पक्षी जो थे वो किस तरह के थे, 5 लीटर्स ऑफ ब्लैक, ठीक है, फ्लाइंग इन द स्काई टुवर्ड्स द ब्लू लेक। व्हाट आर बर्ड्स लाइक, तो पक्षी जो थे वो कैसे थे भैया, तो पक्षी जो थे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। देखो ये जो लाइन है ना, यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला। दे आर ऑल क्वाइट सिंपल, वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा सिंपल थे।
वो बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, ठीक है, इनोसेंट। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, वेयर आर द बर्ड्स फ्लाइंग टू? जो पक्षी हैं, छोटे छोटे जो पक्षी हैं, वो कहाँ जा रहे हैं उड़कर? वो छोटे छोटे पक्षी जो है वो उड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो आंसर होगा बच्चे, वो एक ब्लू लेक के पास जा रहे हैं। कहाँ पे? ब्लू लेक। वो एक ब्लू लेक घूमने जा रहे हैं, ब्लू लेक। अगला सवाल है, व्हाट आर द बर्ड्स कैरी? और जो बर्ड्स हैं वो क्या कैरी कर रहे हैं? तो कैरिंग द मैसेज ऑफ पीस। वो जो है शांति का समझौता जो है वो ले जा रहे हैं, मैसेज ऑफ पीस। पीस मतलब होता है शांति, वो शांति का मैसेज लेकर जा रहे हैं। अगला सवाल है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश नंबर ऑफ बर्ड्स। कितने बर्ड्स थे भैया? तो देखो ऊपर लिखा गया है देयर आर 5 नंबर्स ऑफ बर्ड। 5 बर्ड थे ना, तो 5 लिख देंगे। द लेक इज ब्लू। लेक कैसा था? ब्लू था कलर में। द लेक इज ब्लू इन कलर। दे आर फ्लाइंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग इंड। इवनिंग इंड मतलब कि सुबह से लेके शाम जब तक खत्म ना हो जाए तब तक जो है वो क्या कर रहे थे बच्चे? फ्लाई कर रहे थे। द वर्ड इन द पैसेज डट मीन्स हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? लेबोरियस। जो लेबोरियस है ना, उसका मतलब है कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। अगला सवाल है, आपको राइटिंग करना है। इमेजिन यू हैव विंग टू फ्लाई, व्हाट प्लेसेस वुड यू लाइक टू विजिट एंड वाई? मान लो आपके पास क्या है? पंख है, ठीक है। तो व्हाट प्लेसेस वुड यू लाइक टू विजिट एंड वाई? तो आप किस किस जगह पे जो है जाना चाहोगे? मान लो आपके पास पंख है, तो आप किस किस जगह पे जाना चाहोगे? ठीक है, तो मैं लिखूंगा आई विल गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाना चाहूंगा, ठीक है। आई विल गो टू अमेरिका। मैं उड़ करके अमेरिका जाना चाहूंगा, ठीक है। ये आंसर लिख दो। अगला है क्यों? बिकाउज। क्यों? क्योंकि बिकाउज, बिकाउज लिखेंगे। बिकाउज दिल्ली इज ए बिग सिटी। क्योंकि दिल्ली जो है एक बहुत बड़ा शहर है, इसीलिए है हम वहां घूमने जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई विल गो टू दिल्ली एंड अमेरिका बिकाउज दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली बड़ा शहर है। राइट ए पैराग्राफ ऑन ए विजिट टू जू। मान लो आप और आपके दोस्तों ने है जो एक जू घूमा। क्या बच्चे? एक आपने क्या घूमा बच्चे? जू मतलब जैसे मान लो आप जो है और आपके दोस्त जू में गए, तो आपको एक लाइन लिखना है, ए विजिट टू जू। क्या लिखना है बच्चे? ए विजिट टू जू। मान लो आप और आपका कोई भी दोस्त जो है वो जू पे गया, तो आपको लिखना है, ठीक है, एक पैराग्राफ। चलिए लिखते हैं। मान लो यहाँ पे पहले हेडिंग दोगे। हेडिंग क्या दोगे? ए विजिट टू जू, ऐसे जो है हेडिंग दे देना है और लिखना है आई एम गोइंग टू जू। मैं जो हूँ जू जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, है ना, फ्रेंड्स। देयर आर मंकी। देयर टी एच ई आर ई देयर आर मंकीज। वहां पे क्या थे? बंदर थे, है ना। ए लायन वाज देयर। ए लायन वाज देयर। वहां पर एक शेर भी था। तो आप ये लिख लोगे, ठीक है, कि आप मान लो जू में घूमने गए। जू मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहता है, तो बोलोगे आई एम गोइंग टू जू। मैं जो हूँ जू में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। देयर आर मंकीज। वहां बंदर है। ए लायन वाज देयर। और वहां पे एक क्या था बच्चे? शेर था। पांचवा सवाल है, यू वर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड फीवर। आपको जो है बहुत ज्यादा बुखार लगा हुआ था। यू कुड नॉट अटेंड योर क्लास फॉर 4 days। इसलिए आप जो है 4 दिन अपना डीएवी स्कूल में न जा सके। राइट ए लीव एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर रिक्वेस्टिंग ग्रांट फॉर 4 days थ्रू इलनेस। तो आपको क्या करना है? एक एप्लीकेशन लिखना है कि प्रिंसिपल सर को बोलो कि सर मुझे छुट्टी दे दे 4 दिन के लिए, क्योंकि मैं क्या था बच्चे? बीमार था। ठीक है, क्या था? मैं बीमार था, ठीक है। तो चलिए,
इसके लिए क्या करते हैं, हम एक नया पेज लेते हैं। आपको एप्लीकेशन लिखने आता है बच्चे? एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है? आपको एप्लीकेशन लिखने आता है? अगर नहीं आता है तो हम सिखा देंगे। अभी आप क्लास थर्ड में हैं, आपको आगे भी मदद करेगा, ठीक है। तो देखो, मैं एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे सबसे फर्स्ट आप लिखोगे टू, ऐसे क्या लिखेंगे, टू कॉमा देंगे, टू प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब कि ये संदेशा कहाँ जा रहा है, प्रिंसिपल। आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे लिखेंगे डीएवी स्कूल, ठीक है, डीएवी स्कूल। और स्कूल का एड्रेस देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, यहाँ पे लिखना है आपको टू, दूसरा लिखना है प्रिंसिपल और डीएवी स्कूल। अब जो है इसका एड्रेस लिखोगे, तो मान लो एड्रेस है, ठीक है, पटना, पटना बिहार, ऐसे आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो स्टेट में रहते हैं वो एड्रेस लिख दो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना है, यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा गैप देना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है बच्चे, लीव, लीव फॉर 5 डेज। आपको क्या चाहिए, 5 दिन की छुट्टी चाहिए, ये आपका सब्जेक्ट है। लिखोगे आप सर, ऐसे क्या लिखोगे, सर, सर और कॉमा दोगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सर दे करके यहाँ से नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो लिखना है आई एम सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं क्या हूँ बच्चे, मेरे को फीवर बहुत होल है, मैं फीवर से सफर कर रहा हूँ। तो लिखना है सो आई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 5 डेज लीव। आप जो है मेरे को 5 दिन का क्या कर दो, छुट्टी दे दो, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। अब इतना लिख दोगे। इतना लिखने के बाद आपको लास्ट में लिखना है थैंक्स यू, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू लिखना है। और आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम जैसे कि मान लो मेरा नाम उपेंद्र कुमार है, तो उपेंद्र कुमार। और मान लो आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो लिखेंगे क्लास थर्ड, मैं क्लास थर्ड में पढ़ता हूँ, सेक्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेटर जो है बच्चे होना चाहिए। कैसे लेटर होना चाहिए, ऐसे पूरा इस तरीके का आपको पैटर्न रहना चाहिए। अगर ऐसे रहेगा तभी जो है आपको नंबर जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको लेटर जो है वो लिखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में उतार लो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखा जाए भाई। तो हो गया। अब देखो छठा, छठा में क्या बोला जा रहा है, अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंसेज। जो आपको सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है, ठीक है। वर्ब कैसे होता है, जैसे प्लेइंग, गोइंग, डांसिंग, ठीक है, डांस, प्ले, विजिटेड, ये सब क्या होता है बच्चे, वर्ब होता है। तो यहाँ सेंटेंस क्या लिखा है, गौरव विजिटेज ताजमहल लास्ट वीक। तो गया, गौरव जो है वो ताजमहल देखने गया था। तो यहाँ वर्ब कौन है, वर्ब जो है वहां विजिटेड है। विजिट मतलब क्या होता है, कहीं देखने जाना, तो ये वर्ब है। माई टीचर, माई टीचर आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। तो आस्क, आस्क मतलब क्या होता है, कोई चीज को पूछना, जिसमें ईडी लगा रहता है वही वर्ब रहता है। तो माई टीचर आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, आस्क है ना, प्लीज स्टैंड अप देयर। तो यहाँ पे क्या वर्ब हो जाएगा, स्टैंड, स्टैंड अप भी कह सकते हो। स्टैंड मतलब खड़ा होना, तो ये क्या है यहाँ पे, वर्ब है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपको क्या करना है, आर्टिकल चूज करना है। जैसे यहाँ पे देखो ए और एन चूज करना है, द या फिर ए और एन चूज करना है, इन्हीं को आर्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस है, आई रीड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। आई रीड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। मैं कल जो हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ा हूँ। तो देखो यहाँ आई आ रहा है, और जब भी भवेल साउंड होता है, जैसे ई, जैसे क्या यहाँ पे साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है। तो ई क्या है बच्चे, एक भवेल है ना, भवेल। और जब भी भवेल साउंड आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं ना, एन। तो यहाँ हो जाएगा आई रेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। मैंने कल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ा था। डैश न्यू इंडियन एक्सप्रेस इज ए पॉपुलर न्यूज़पेपर इन इंग्लिश। क्या बोला जा रहा है कि जो नया इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस ये क्या है, एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है।
तो जब भी कोई पॉपुलर न्यूज़पेपर होता है तो द हिंदू आपने सुना होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे द लगता है न्यूज़पेपर के पहले, ठीक है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, क्या लगेगा बच्चों, द लगेगा और यहाँ एन लगेगा। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी डैश वेरी नाइस स्टोरी, तो यहाँ पे भी देखो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है तो ए लग जाएगा। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ वेरी नाइस स्टोरी। अंडरलाइन द सब्जेक्ट पार्ट इन द सेंटेंस, आपको पता है बच्चे, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जो सेंटेंस जिसके बारे में रहता है, जो कोई काम करता है, वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पहचानते हैं यहाँ पे, सिंड्रेला हैड टू स्टेप सिस्टर्स, मतलब कि सिंड्रेला के पास दो बहनें हैं, ठीक है, चचेरी बहनें। तो देखो यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है, सिंड्रेला के बारे में बोला जा रहा है, तो ये सिंड्रेला क्या है, सब्जेक्ट है। अगला है, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, जो बच्चे हैं वो क्या है, क्लास में बैठ रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। तो देखो बच्चे, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बोला जा रहा है, तो जो सब्जेक्ट है वो कौन है, स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है। अगला सवाल, आर द इंजीनियर्स बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज, क्या जो इंजीनियर्स हैं वो नया ब्रिज बना रहे हैं, नया पुल बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, इंजीनियर काम कर रहा है, तो यही सब्जेक्ट है। अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है बच्चे, ठीक है, हमें प्रीपोजिशन बताना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लगाया है, अंडर और ओवर, तो इन दोनों में से क्या होगा, ठीक है। तो देखो सेंटेंस है, देयर इज ए काउ स्टैंडिंग ए ट्री। अब देखो ओवर मतलब क्या होता है, ऊपर, अंडर मतलब नीचे, तो गाय हमेशा नीचे, पेड़ के नीचे रहेगी, तो अंडर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, अंडर। द काउ इज स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, ठीक है, अंडर नीचे। अगला सवाल है, माई टीचर इज टीचिंग डैश द क्लास, वो क्लास पर की क्लास में, तो क्लास में, माई टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, ठीक है। बाय सी यू ऑन मंडे, बाय मैं तुमको मंडे को मिलूंगी, ठीक है, बाय सी यू ऑन मंडे। अगला सवाल है, द लीव्स डैश द ट्री आर ग्रीन, द लीव्स ऑफ द ट्री आर ग्रीन, मतलब कि पेड़ के जो पत्तियां हैं वो कैसे हैं, हरे हैं। द चिल्ड्रेन आर लुकिंग डैश द ब्यूटीफुल पिक्चर्स, द चिल्ड्रेन आर लुकिंग एट द, मतलब कि कोई चीज के तरफ देखना, द चिल्ड्रेन आर लुकिंग एट द ब्यूटीफुल पिक्चर्स। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पे क्या है, हमें रीराइट करना है। ये देखो आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये देखो सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे गलतियां हैं, क्या गलतियां हैं, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर लगाना है। कैपिटल लेटर कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो, जब भी हम लोग कोई सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो क्या लगता है, कैपिटल लगता है। तो यहाँ यस्टरडे ऐसे होना चाहिए था, YSTERDAY, और आई कभी छोटा नहीं लिखाया जाता है, हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये आई ऐसे होगा और यहाँ पे यस्टरडे वाई होगा, ठीक है, अब सही है। यस्टरडे आई सॉ राहुल ही वाज फ्लाइंग ए ब्यूटीफुल काइट। अब देखो ये सेंटेंस यहाँ पूरा हो गया, तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगेगा। देखो फिर से आई छोटा नहीं, आई बड़ा होगा। आई आस्क्ड हिम विल यू मेक अ काइट फॉर मी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, क्या ये पूछ रहा है, आस्क हिम, देखो विल पहले लग रहा है यू से, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। क्या तुम मेरे लिए भी एक पतंग बनाओगे, पूछ रहा है। ही, देखो ही जो है वो छोटा लिखा हुआ है, ही जो है वो बड़ा लिखना चाहिए, HE ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस के शुरुआत में, ही अग्रीड टू मेक ए काइट फॉर मी, वो मान गया कि हाँ मेरे लिए भी ये काइट बनाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सवाल है बच्चे लिटरेचर से, जो आपका बुक है वहां से सवाल है, और ये 20 नंबर का सवाल है। इन सर्कल द वर्ड्स विथ करेक्ट स्पेलिंग, हमें वो वर्ड को सर्कल करना है जिसका क्या है बच्चे, स्पेलिंग सही है। स्पेलिंग क्या है बच्चे, जिसका सही है। तो म्यूजियम का स्पेलिंग क्या होता है, MUSEUM, म्यूजियम, तो कौन सही है, MEACUM, ये म्यूजियम सही है, ठीक है, म्यूजियम का स्पेलिंग ये होता है। ज्वेलरी, ज्वेलरी का कौन सा स्पेलिंग सही है, JEWE, ज्वेलरी, LLERY, ज्वेलरी, ये सही होता है, ज्वेलरी मतलब सोना गहना ये सब जो पहना जाता है।
अगला है एडवेंचर, तो एडवेंचर का सही स्पेलिंग है ये एडवेंचर। अगला है एक्सपेरिमेंट, 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 EXPERIMENT। अगला सवाल है बच्चे, हमें क्या करना है, आंसर करना है कोई 4 क्वेश्चन का, पांचों का नहीं, कोई 4 का, ठीक है। तो पहला हम बी का आंसर करते हैं, हाउ डिड कृष्णा वेलकम सुदामा। जो कृष्ण भगवान थे वो सुदामा का किस तरीके से वेलकम किए थे, तो इसका आंसर होगा, आंसर लिखेंगे, कृष्णा टुक हिम इन टुक हिम इन द पैलेस, मतलब कि उनको जो है वो महल में ले गए, है ना, महल में ले गए। हाँ, देन ही वाश्ड हिज फुट्स, मतलब कि उनके जो चरण थे उनको धोए थे। फिर नेक्स्ट होगा ही देन फीड हिम, उनको खाना खिलाए, ठीक है, और फिर उनको जो है वेलकम किए, एंड देन वेलकम हिम, वेलकम हिम। तो इस तरीके से जो है उन्होंने क्या किया था, वेलकम किया था। आप ये आंसर लिख सकते हैं कि पहले जो है अंदर ले गए, फिर उनके फुट धोए, फिर उनको खाना खिलाएं और फिर उनका वेलकम हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से। अगला सवाल है बच्चे, ठीक है, अगला सवाल देखो, ये सारे जो आपके क्वेश्चंस है वो कहाँ से हैं, आपके बुक से हैं, और बुक तो मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, आपका कहानी हम पढ़े नहीं है। तो ये चारों क्वेश्चन का जो है वो आंसर आप खुद से लिखिएगा, ठीक है। क्या है, वाई वाज एवरी वन इन द स्कूल एक्साइटेड, अभी वीडियो बचा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। स्कूल में जो था वो हर एक आदमी एक्साइटेड क्यों था, आपको बताना है, हम तो पढ़े नहीं है कहानी, आप पढ़े हैं, तो आपको खुद से समझ के आंसर लिखना होगा, बस सिर्फ ग्रामर में मिस्टेक नहीं करना। वाई वाज एवरी वन एक्साइटेड इन द स्कूल। दूसरा, तीसरा सवाल है, वाई डिड पीटर कॉल हिज पेट द बर्थडे किटेन, मतलब कि पीटर जो है अपने जो बिल्ली रखे हुए था उसको द बर्थडे किटेन क्यों नाम से बुलाता था। अगला सवाल है, व्हेन वाज द हॉट एयर बैलून मेड, हॉट एयर बैलून को जो है वो कब बनाया गया था, टाइम बताना है, साल, और इसको किसने बनाया था, ठीक है। आप चारों में चारों आंसर कर दीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि हमें खाली स्थान को भरना है। माई मदर कीप्स आवर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, यहाँ पे क्या आएगा, फर्नीचर, 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 मतलब कि जो मेरे घर के फर्नीचर हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, नीट और क्लीन रहते हैं। नेक्स्ट है, आई एम डैश दैट आई विल विन द गोल्ड, मैं क्या हूं, एकदम कॉन्फिडेंट हूं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ही गोल्ड मेडल जीतूंगा। अगला सवाल है, डैश प्लीज द ट्रेन इज अराइविंग सून, अटेंशन प्लीज, क्या होगा, अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिए, जो ट्रेन है वो आ रहा है जल्दी। द गेस्ट वर सर्व्ड डैश मील्स, तो उनको कैसा मील दिया गया, सम्पचुअस, सम्पचुअस मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी और अच्छा मील, ठीक है, सम्पचुअस मील। आगे आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, डेंजरस, डेंजरस, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, डेंजरस का उल्टा होता है सेफ, मतलब कि डेंजरस मतलब खतरनाक, सेफ मतलब सुरक्षित। फ्रेंड, फ्रेंड का उल्टा होगा एनिमी, एनिमी मतलब क्या होता है, दुश्मन। अपीयर मतलब दिखाई देना, डिसअपियर मतलब गुम हो जाना, एकदम बिल्कुल गायब हो जाना, था अपीयर का उल्टा डिसअपियर। देखो आउटसाइड का उल्टा क्या होता है, इनसाइड होता है, ठीक है। तो ये था आपका पेपर। अगर आप क्लास 3 में पढ़ते हैं बच्चे, और अगर आप डीएवी का पेपर चाहते हैं तो सर्च कीजिए डीएवी पेपर और लास्ट में लगाना है टीटीएस क्लासेज, ठीक है। या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको वीडियो खुद ब खुद रिकमेंड जो है वो हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।